Take out illustration number 11, page number 11.29, page number 11.29, illustration number 11. कह रहा है enter the following transaction in the cash book with cash and bank column and also pass the journal entries. तो दो साइड होती है इसकी कैश बुक की, डेबिट क्रेडिट. यहां लिखेंगे कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, बैंक एंड कैश. फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, बैंक एंड कैश. तो ये हो गई आपकी रिसिप्ट और ये आपकी पेमेंट साइट. देखो सबसे पहले लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट. क्या मतलब आता था? व्हाट इज मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक. ये आपकी बैंक कॉलम जो आपका कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है. तो यहां लिखेंगे 2018 1st January बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां बैंक कॉलम में आ जाएगा 12,000. फिर आपको कैश इन हैंड दे रखा है तो इट इज अ डेबिट बैलेंस, इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक. तो डेबिट साइड में लिखेंगे 1st January, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश के कॉलम में आ जाएगा 2,300. नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15% एंड IGST 12%, पेमेंट मेड बाय चेक. तो अपन ने गुड्स परचेज करे जिसकी लिस्ट प्राइस है 40,000. इस पे हमें मिला ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 15%. तो 40,000 का 15% कितना होता है? 6,000. यानी आपने जो परचेज करी है वो कितने की परचेज करी है? 34,000 रुपीज की परचेज करी है. अब परचेज करते समय आपने क्या पे करा? IGST पे करा है. कितना परसेंट? 12%. तो 34,000 का 12%. तो 12% of 34,000 is 4080. 4080. तो इधर पेमेंट साइड में लिखेंगे 5th January बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट और पेमेंट चेक से हो रहा है इसलिए बैंक कॉलम में लिखेंगे 34,000. फिर अगेन 5th January बाय इनपुट IGST अकाउंट, बाय इनपुट IGST अकाउंट 4080. फिर आगे लिखा है सोल्ड गुड्स. समझ में आ गया 5th January की एंट्री. फिर आगे लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 12% एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक. और पेमेंट रिसीव हो रहा है कैसे? चेक से. तो गुड्स सोल्ड करे जिसकी लिस्ट प्राइस है कितनी? 30,000, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%. तो 30,000 है, 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000 होता है. यानी आपकी जो सेल्स है वो सेल हो गई कितनी? 27,000 की सेल हो गई. उसके बाद अब IGST आपने सेल करते समय IGST कस्टमर से कलेक्ट करोगे तो कितना IGST कस्टमर से कलेक्ट करेंगे? 27,000 का 12%.
तो 27,000 का 12% कितना होता है? 3240 ये IGST अपन कलेक्ट करेंगे। अब कस्टमर ने हमें क्या दिया था? चेक दिया था। अब ट्रांजैक्शन में ये तो बता ही नहीं रखा वेदर दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट। तो क्या करते हैं? आगे चेक करते हैं क्वेश्चन में, क्या आगे दे रखा है क्या कुछ? तो देखो इसके लिए कुछ आगे कह रहा है क्या? कुछ नहीं कह रहा। तो कुछ नहीं कह रहा तो क्या अज्यूम करेंगे कि जिस दिन ये चेक हमें मिला था हमने उसी दिन क्या करा? बैंक में डिपॉजिट करा दिया। वेरी गुड राजवी। तो यहां लिखेंगे अपन 6 जनवरी टू सेल्स अकाउंट इन बैंक कॉलम 27,000। फिर 6 जनवरी को लिखेंगे टू इनपुट IGST अकाउंट 3240। नेक्स्ट 7 जनवरी चेक रिसीव फ्रॉम S नायर 4,000। क्या कह रहा था? चेक रिसीव फ्रॉम S नायर। चेक रिसीव हुआ S नायर से 4,000 रुपीज का चेक रिसीव हुआ फ्रॉम S नायर। बता नहीं रखा वेदर दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट। लेकिन आगे देखो 9th को लिखा हुआ है कि जो S नायर से चेक मिला था वो 9th को अपन ने डिपॉजिट कराया। तो 7 जनवरी की एंट्री तो कैश बुक में नहीं करेंगे। 9 जनवरी की एंट्री कैश बुक में होगी जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ। क्या लिख के करेंगे? टू चेक इन हैंड और बैंक के कॉलम में कितना? 4,000। नेक्स्ट है आगे चेक पेड टू राधा 2,500। हमने चेक से पेमेंट किया राधा को 2,500 का। तो यहां लिखेंगे 12 जनवरी को बाय राधा और पेमेंट करा है कैसे? बाय चेक। कितना? 2,500। फिर लिखा है S नायर चेक इज डिसऑनर्ड। ये जो S नायर का चेक था 4,000 का ये डिसऑनर्ड हो गया। तो जब चेक डिसऑनर्ड होता है तो हम रिवर्स एंट्री पास करते हैं कैश बुक में। तो यहां लिखेंगे बाय S नायर 4,000। नेक्स्ट मनी विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। मनी बैंक से विड्रू करा ऑफिस यूज के लिए। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। वेरी गुड राजवी। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। इट मींस इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो मनी विड्रॉ हो रहा है बैंक से ऑफिस यूज के लिए। तो इससे हमारा जो कैश बैलेंस है, आवर कैश बैलेंस इज इंक्रीज बाय 3,400। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और इन कैश कॉलम 3,400 और फिर यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और इन बैंक कॉलम 3,400। पेमेंट पैसा कौन दे रहा है? पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तो इससे आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो बाय कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में 3,400 और यहां आ जाएगा। क्या है डेट? 28 जनवरी। 28 जनवरी को 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 28 जनवरी
उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक। हमने चिल्ड्रंस की फीस पे करी कैसे? बाय चेक। तो यहां लिखेंगे 23 जनवरी बाय ड्राइंग अकाउंट, बाय ड्राइंग अकाउंट। और फीस ये पेमेंट कैसे हो रहा है? चेक से। तो बच्चों की स्कूल फीस इट इज अ प्राइवेट एक्सपेंस, इट इज योर पर्सनल एक्सपेंस। बिजनेस पे कर रहा है तो इट इज अ ड्राइंग। फिर है चेक रिसीव फ्रॉम हीरा 25 को एंड एंडोज इट टू सुनीता ऑन 27 जनवरी। तो ये चेक का एंडोर्समेंट हो गया। तो ना तो 25 की एंट्री जिस दिन चेक मिला वो एंट्री कैश बुक में होगी और ना 27 जनवरी की एंट्री हम इस कैश बुक में करेंगे। दोनों एंट्री कहां पे होंगी? जर्नल प्रॉपर में। फिर बैंक चार्जेस है 20। बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए 20 रुपीज के। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस अकाउंट कितना बैंक चार्जेस चार्ज कर लिया? 20 रुपीज का। फिर कह रहा है पेड द एंटायर बैंक देयर एंटायर बैलेंस रिटेनिंग 700 एट ऑफिस। मतलब कि जितना भी कैश बैलेंस आपके पास अभी अवेलेबल है उसमें से 700 रुपीज को छोड़कर बाकी का सारा आपको क्या करना है? बैंक में डिपॉजिट कराना है। तो उसके लिए अपन ये वर्किंग नोट बनाएंगे कितना बैंक बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है और उसमें से कितना बैंक में डिपॉजिट कराना है। कैसे बनेगा ये वर्किंग नोट? आप यहां लिखोगे टोटल रिसिप्ट, टोटल कैश रिसिप्ट, कि टोटल कितनी कैश रिसिप्ट हुई। तो ये कितना हो रहा है? टोटल 5700। इसमें से लेस करोगे टोटल कैश पेमेंट। टोटल कैश पेमेंट कितना है? 0। यानी आपके पास जो अवेलेबल कैश बैलेंस है, वो कितना है? 5700 का। 5700 का। तो इसमें से कितना बैलेंस आपको अपने पास रखना है? लेस करेंगे इसमें से बैलेंस रिटेन। कितना बैलेंस रिटेन करना है? 700। तो जो रिमेनिंग 5000 है दिस कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये जो रिमेनिंग 5000 बचा दिस कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये पैसा हमारे बैंक में क्या होगा? डिपॉजिट होगा। हमारे पास 5700 था, क्वेश्चन में कह रहा है 700 को छोड़कर रेस्ट अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये जो 5000 रुपीज है आप ये कहां डिपॉजिट कराएंगे? बैंक में। तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पे आपका बैंक और कैश दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। इट मींस इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। यस। तो रिसिप्ट साइड है, हु इज रिसीविंग द कैश? बैंक इज रिसीविंग द कैश। तो इधर बैंक कॉलम में लिखेंगे 5000 और बैंक क्या रिसीव कर रहा है? कैश। पेमेंट हम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं पेमेंट? बैंक को। तो बाय बैंक अकाउंट और बैंक को आप क्या दे रहे हो? 5000 रुपीज कैश। तो योर कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस बाय 5000। हो गई सारी ट्रांजेक्शंस। अब इसकी क्लोजिंग करेंगे। यहां लिखेंगे टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट। तो टोटल रिसिप्ट करेंगे तो ये आ रहा है आपका 39,240। 39,240 ये हो गया आपका 5,700। इसका टोटल करेंगे आ रहा है 60075 और ये आ रहा है आपका 5000। तो ये जो आपका बैंक कॉलम है इसका क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। तो यानी आपका ये जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां लिखोगे 31 जनवरी को टू बैलेंस कैरिड डाउन इस 60,075 में से 39,240 माइनस करेंगे
तो ये बैलेंस बचेगा 20,835। फिर यहाँ पे 5,700 है डेबिट का, क्रेडिट का 5,000 है, तो इसका डेबिट बैलेंस है। तो 31 जनवरी को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 700। यह आएगा 5,700, 6,075 एंड 5,700। बताइए, किसी को कोई डाउट किसी भी पॉइंट पे तो बताइए। एनी डाउट? ओके, now take out illustration number 12. Take out illustration number 12. Record the following transaction in 2-column cash book of Shri Satnarayan. ये आपको दे रखा है, इसकी अपन को 2-column कैश बुक में क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। डेबिट क्रेडिट कैश बुक, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, बैंक एंड कैश। डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, बैंक एंड कैश। ये आपकी रिसिप्ट, ये पेमेंट। देखो, सबसे पहले कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस आपको गिवन है। कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस आपको गिवन है, तो कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस मींस इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो योर बैंक बैलेंस इज 8,000 एंड कैश बैलेंस इज 12,100। उसके बाद है रिसीव अ चेक फ्रॉम मोहन एंड कंपनी। तो क्वेश्चन में लिख तो दिया चेक रिसीव फ्रॉम मोहन एंड कंपनी, लेकिन बता नहीं रखा वेदर दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे और नॉट। आगे बढ़ो, आगे कुछ दे रहा है क्या? दे रखा है 10 जनवरी को लिखा है कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो यानी 5 जनवरी को ये एंट्री ऑफ कैश बुक में नहीं होगी। इट विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 4,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 and to Mohan and Company 4,200, to Mohan and Company 4,200। फिर है कैश 7 जनवरी, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, तो इसकी एंट्री हम यहां करेंगे 7 जनवरी। क्या सेल करें? शेयर्स, तो यहां लिखेंगे टू शेयर्स अकाउंट कितना मिला? 12,000 मिला। फिर कह रहे हैं आगे रिसीव कैश 900 एंड अ चेक 700 फॉर कैश सेल। क्या हुआ? 8 जनवरी को हमने सेल करी 8 जनवरी को, तो सेल करते समय एक तो कैश मिला हमें,
कितने का कैश मिला? 900 का, और प्लस हमें चेक भी मिला। चेक हमें मिला कितने का? 700 का। अब बता नहीं रखा वेदर दिस चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन सेम डे और नॉट। आगे देखो, आगे बता रखा है क्या? बता रखा है 10 तारीख को बता रखा है, बोले ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो यानी ये जो चेक रिसीव है इसकी एंट्री तो नहीं होगी कैश बुक में 8 जनवरी को। 8 जनवरी में अपन इसकी एंट्री करेंगे टू सेल्स अकाउंट, केवल काई की जो कैश आपको रिसीव हुआ है डेट इज 900, और ये जो चेक आपको रिसीव हुआ है इसकी अपन पास करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री इन जर्नल प्रॉपर। क्या एंट्री पास होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 700 टू सेल्स अकाउंट 700। बताइए समझ में आया क्या? सर ये वाला दोबारा बता दो। इसमें लिखा था कि हमें कैश रिसीव हुआ, सेल करी हमने सेल करी 8 जनवरी को, तो उसमें हमें 900 रुपीज का तो कैश मिला और 700 का चेक मिला। अब क्वेश्चन में बता नहीं रखा था वेदर दिस चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट, ये चेक आपने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कराया या नहीं कराया। इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इन द ट्रांजेक्शन। तो मैंने क्वेश्चन आगे बढ़ा तो 10 जनवरी की ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि 8 जनवरी को ही जो चेक मिला है इसे हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। तो यानी 8 जनवरी को इस कैश बुक में काई की एंट्री करेंगे? ये जो सेल करी और सेल करके जो कैश मिला 900 रुपीज केवल इसकी, तो यहाँ लिखा टू सेल्स अकाउंट कैश कॉलम में 900, और ये जो चेक मिला है आपको 700 का 8 जनवरी को, जिसको आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो इसकी आप जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री पास करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 700। आया समझ में? नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव ऑन 5th and 8 जनवरी। कितना? 10,000 हम टोटल डिपॉजिट करा रहे हैं 10th जनवरी को। टोटल कितना डिपॉजिट करवा रहे हैं? 10,000 डिपॉजिट करा रहे हैं, जिसमें से 10,000 में से एक तो 5th जनवरी को जो चेक रिसीव करा था वो है, और 8th जनवरी को जो चेक रिसीव करा था वो इंक्लूड है। तो 5th जनवरी का चेक कितना था? 4,000 का, और 8th जनवरी का चेक कितना था? 700 का। तो 10,000 में से ये 4,700 के तो चेक हो गए, तो बाकी जो बचा रिमेनिंग 5,300 यही बचा ना। 10,000 में से 4,700 के तो चेक हो गए, तो रिमेनिंग कितना बचा? 5,300। ये क्या है? ये कैश डिपॉजिट हो रहा है इनटू बैंक, ये कैश डिपॉजिट हो रहा है इनटू बैंक। आई क्या बात समझ में? दोबारा सुनिए, 10 जनवरी को क्या हुआ कि हमने टोटल 10,000 बैंक में डिपॉजिट कराए, जिसके अंदर 5th और 8 जनवरी के चेक्स इंक्लूड हैं। तो चेक ऑन 5th जनवरी इज 4,000 एंड चेक ऑफ 8 जनवरी 700। तो 10,000 में से 4,700 के तो चेक्स हो गए, तो बाकी जो बचा रिमेनिंग 5,300 ये कैश है जो हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो दो एंट्री होंगी। अब एक तो 10 जनवरी को ही जो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ इसकी एंट्री होगी, तो यहां लिखेंगे टू चेक इन हैंड, और बैंक के कॉलम में 4,700, और बाकी का 5,300 का कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में। 5,300 का कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, तो उसकी कौन सी एंट्री पास होगी? यस, वेरी गुड, इसकी एंट्री पास होगी कॉन्ट्रा एंट्री। इसकी हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। तो 10 जनवरी ये रिसिप्ट साइड है, कौन रिसीव कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है 5,300। बैंक क्या रिसीव कर रहा है? 5,300 का कैश। इसी तरीके से पेमेंट है, तो हम पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं? बैंक को। कितना पेमेंट कर रहे हैं? बैंक को हम 5,300 रुपीज का कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो इसके आगे अपन लिखेंगे सी। डेट क्या है? 10th जनवरी। बताइए समझ में आई क्या बात? नेक्स्ट, यस सर। पेड फॉर टाइपराइटर 200, हमने 200 रुपीज पे करे फॉर टाइपराइटर।
तो यहां लिखेंगे 12 जनवरी को बाय टाइपराइटर अकाउंट कितना पे करा है टाइपराइटर का 200। फिर है ड्रू अ चेक फॉर ऑफिस यूज 2000 एंड फॉर पर्सनल यूज 1500। लिख लो इसको आप, ये जो लिखा है ना ड्रू अ चेक फ्रॉम ऑफिस यूज, इसका मतलब है कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। लिख लीजिए इसको कि चेक से विड्रॉ करें ऑफिस यूज के लिए, इसका मतलब है कि हमने बैंक में से कैश विड्रॉ करा है फॉर ऑफिस यूज। तो बैंक में से कैश विड्रॉ हो रहा है ऑफिस यूज के लिए, क्या एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। इट मींस इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो 14 जनवरी को यहां लिखेंगे इट इज अ रिसिप्ट साइड। तो हम कैश रिसीव कर रहे हैं, कहां से कैश रिसीव कर रहे हैं? बैंक से। कितना? 2000। पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है 2000 का पेमेंट। तो योर बैंक बैलेंस विल बी रिड्यूस बाय 2000। बैंक हमें क्या दे रहा है? कैश दे रहा है, तो बाय कैश अकाउंट एंड दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसके आगे लिखेंगे सी। डेट क्या थी? 14 जनवरी। अब एक और चीज हुई, बैंक से पर्सनल यूज के लिए भी अपन ने 1500 निकाले, तो ये आपकी ड्राइंग्स हैं। तो उसके लिए आप एंट्री करोगे 14 जनवरी को बाय ड्राइंग अकाउंट कितना? 1500। नेक्स्ट क्या करा आगे? पेड टू चंद्रपाल बाय चेक 600। हमने चंद्रपाल को पे करा बाय चेक, कितना? 600। तो यहां लिखेंगे बाय चंद्रपाल कितना पेमेंट हुआ है बाय चेक? 600 का। फिर है गिव अ चेक टू सुरेंद्र फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, कितना? 5000। तो यहां लिखेंगे 16 जनवरी क्या परचेज करा है? फर्नीचर। और पेमेंट काय में हुआ है? चेक से। तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा कितना? 5000। रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेशन कंपनी फॉर कमीशन 1800। अब ये चेक रिसीव तो हो गया, बट बता नहीं रखा वेदर दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट ऑन सेम डे। आगे बढ़ो, आगे कुछ दे रखा है क्या इसके लिए? कुछ भी नहीं दे रखा। तो क्या अज्यूम करेंगे कि दिस चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दिस चेक इज डिपॉजिटेड सेम डे को ये चेक हमारा बैंक में डिपॉजिट हो गया। काय के लिए मिला था ये चेक? हमें कमीशन के लिए। तो यहां लिखोगे टू कमीशन अकाउंट एंड इन बैंक कॉलम 1800। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेंट पेड बाय चेक फॉर पर्सनल अकाउंट ऑफ सत्यनारायण कौन है? बिजनेस का ओनर। उसके घर का रेंट पे करा है बाय चेक। तो ये तो ड्राइंग्स हो गई। तो आप यहां लिखोगे बाय ड्राइंग अकाउंट एंड इन बैंक कॉलम 800। उसके लिखा है इशू अ चेक फॉर पेटी कैश, छोटे मोटे खर्चों के लिए पेमेंट करा चेक से। तो यहां लिखेंगे बाय पेटी कैश, पेटी एक्सपेंस भी लिख सकते हो, कितना? 100 चेक से निकाला है। फिर लिखा है इंस्ट्रक्ट द बैंक टू इशू अ बैंक ड्राफ्ट 6000 इन फेवर ऑफ अमृत लाल द बैंक चार्जेस 20 इशू फॉर दिस ड्राफ्ट का मतलब भी मैंने बताया था अकाउंटिंग टर्म्स में। टेक्निकली तो दोनों अलग होते हैं चेक और ड्राफ्ट, लेकिन अकाउंटिंग दोनों की सेम होती है, चेक हो चाहे ड्राफ्ट हो। यानी एक तरीके से आपने पेमेंट करा है कैसे? बाय चेक अमृत लाल को। तो 24 जनवरी को यहां लिखेंगे बाय अमृत लाल, पेमेंट हो रहा है बाय चेक। तो बैंक के कॉलम में 6000। और इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए बैंक ने 20 रुपीज बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए। तो आप यहां लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस और बैंक में आएगा 20। फिर लिखा है रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट 3900
from Raghuveer Prasad in full settlement of 4,000. Discount claimed by him is disallowed. Disallowed हो गया मतलब कि हमने उसको डिस्काउंट नहीं दिया, तो मतलब अभी 3,900 रिसीव कर लिया, 100 बाद में रिसीव करेंगे, तो हमें ड्राफ्ट रिसीव हुआ है, तो यानी एक तरीके से चेक रिसीव हुआ है, तो यहां लिखेंगे टू रघुवीर प्रसाद और बैंक के कॉलम में 3,900 और कह रहे हैं डिस्काउंट डिसअलाउड हो गया, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब ये कि बाद में इससे 4,400 लेने हैं, सॉरी 100 रुपीज लेने हैं, यानी अभी यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री जनरल प्रॉपर में नहीं करोगे। फिर कह रहा है बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बैंक ने सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट कलेक्ट करा, तो आप यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट और इन बैंक कॉलम 250, मतलब बैंक ने आपकी सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट कलेक्ट करा और कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, इसका ये मतलब है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको बैलेंस करेंगे। यहां लिखेंगे टोटल रिसिप्ट कितना है 23,950, उसके बाद टोटल कैश रिसिप्ट 27, तो यहां लिखेंगे टोटल पेमेंट कितना है 16,020 और 5,700 नहीं 5,500, दोनों का ही डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो 31 जनवरी को यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 23,950 में से 16,020 माइनस करेंगे, ये हो गया 7,930 और 27 में से 5,500 करेंगे, तो ये आ गया 21,500, तो ये आएगा 23,950, 27,000, 23,950 एंड 27,000। बताइए समझ में आया क्या?